हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टेंस और वॉइस साथ साथ, ठीक है। टेंस और वॉइस हम लोग एक साइड टेंस को पढ़ रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, और एक साइड हम लोग उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी सीख रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हैं प्रीवियस लेसन जो हमारे हो चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इन दोनों टेंसेस के हर प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन हो जाने से क्या होगा कि आपको जो है क्लियरिटी मिल जाएगा हर जगह पे कि हाँ अब ये जो है सियोरिटी आ जाएगा कि अब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर जो है टिक कर पाइएगा, या अगर पैसिव वॉइस में भी चेंज करना होगा तो आप आराम से उसे बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो होगा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। देखिए इसे पहचानने का नियम क्या था, तो इसे पहचानने का नियम था कि लास्ट में वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हैं, ते हैं आदि लगा रहे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को पहचानने का नियम यही था कि जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती हैं, ता है आदि लगा रहे वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, श्याम आम खाता है। अभी समर का मौसम है तो अभी आम मिल रहा है, इसलिए हम लोग आम पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए श्याम आम खाता है, अगर ये सेंटेंस हमें कहीं देखने को मिल जाएगा तो अब हम आसानी से इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ता हूँ है और यहाँ पर ये वर्ड जो है ता हूँ यहाँ पे दिया गया है कि अगर ये वाक्य के अंत में हो तो हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये जो है वाक्य हमारा सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या था, ऐसे सेंटेंसेस को सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसे। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट हमारा हो गया श्याम। फिर यहाँ पे V5 हमारा यूज होगा क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे साइड में कि इट, ही, सी, नेम और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा। तो यहाँ पे खाना है, खाना का क्या होता है ईट, और ईट का इट्स हो जाएगा, और फिर मैंगो का, आम का अ मैंगो, ठीक है। तो श्याम इट्स अ मैंगो। उसके बाद फिर हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तो नेगेटिव क्या होगा आप लोग रिकॉल करिए, श्याम डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। आप डज नॉट को यहाँ पे अलग भी लिख सकते हैं, श्याम डज नॉट ईट अ मैंगो, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डज श्याम ईट अ मैंगो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या सीखे थे कि लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क देना जरूरी है। और अगर इसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं तो क्या बनेगा, डज श्याम नॉट ईट अ मैंगो, ये भी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क देना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर प्रकार के सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर देखें। हर प्रकार मीन्स अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मकता दोनों हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाना सीखे थे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हम लोग इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बताइए। अगर आप रिवीजन कर चुके हैं, अगर आपको याद है, अगर आप समझ चुके हैं तो ये कैसे बनेगा, देखिए अ मैंगो इज ईटन बाय मी, ठीक है। अ मैंगो इज ईटन बाय मी। अगर ये बस रिवीजन का क्लास है,
अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस 2 लेसन को देख लीजिए आप, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो देखिए इसका जो हम लोग पैसिव वॉइस में अब हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, इधर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम लोग, ये हमारा एक्टिव वॉइस अब बन गया, ठीक है, एक्टिव वॉइस, और ये हमारा पैसिव वॉइस अब बनेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट किए हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या बना, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में वो सेंटेंस हो, ठीक है, अफर्मेटिव हो, तो उसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वॉइस में चेंज, पैसिव वॉइस में चेंज होते समय वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर इज यूज किए हैं, ठीक है। फिर V3 हमें यूज करना है, तो यहाँ पे ईटन हो गया, ईट का ईटन। फिर यहाँ पर देखिए बाई, और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा श्याम है, और सॉरी यहाँ पे मी की जगह क्या होगा, श्याम होगा, हम मी लिखते हैं, ठीक है, बाई श्याम। तो यहाँ पे राइट क्या हो गया, अ मैंगो इज ईटन बाई श्याम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पैसिव वॉइस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाई श्याम, ठीक है। देखिए नकारात्मकता वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट यूज किए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। फिर इसे हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है आगे, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इज अ मैंगो ईटन बाई श्याम, ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। अब यही सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बने तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर इज, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारा नॉट, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर आपका ऑब्जेक्ट श्याम, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर प्रकार का सेंटेंस, फिर हम लोग उसे पैसिव वॉइस में बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग देखते हैं जो आगे कल देखे थे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो गया एक प्रकार का आपका रिवीजन, एकदम 5 से 10 मिनट में आप हर प्रकार के सेंटेंस को यहाँ पर देख लिए। अगर आपको ज़्यादा मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है और बस एक रिवीजन के लिए चाहिए तो आप ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं, आपको यहाँ पर भी अच्छे से समझाया गया। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेंटेंस जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इस सेंटेंस के अंत में यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि लगा रहे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, श्याम आम खा रहा है। तो इसे हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, श्याम इज ईटिंग अ मैंगो। बनाने का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा था स्ट्रक्चर, कल हम लोग पढ़े थे। तो देखिए इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बना लिए। सब्जेक्ट हमारा श्याम है और सब्जेक्ट हमारा श्याम है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग यहाँ पे इज यूज किए हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए इज MR का प्रयोग कल हम आपको बता दिए थे कि किसके साथ कहाँ पे इज का यूज होगा, कहाँ पे एम का यूज होगा, कहाँ पे आर का यूज होगा। तो अगर जिन्हें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस के 2 लेसन्स को देख लीजिए, आप वहाँ पे कंफर्म हो जाइएगा, फिर आप श्योरिटी आप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्याम इज ईटिंग अ मैंगो, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अगर इसे हम लोग नेगेटिव में बनाएं तो क्या बन जाएगा, श्याम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। श्याम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। अगर इंट्रोगेटिव में हम लोग बनाएं तो क्या बनेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज श्याम ईटिंग अ
मैंगो इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। अब इसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या बनेगा, इज श्याम नॉट ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हर प्रकार के सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो CGL PT हो, CHSL PT हो, CGL मेंस हो, हर एग्ज़ाम में जो है SSC के हर एग्ज़ाम में स्टेनोग्राफर अगर आप दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, या फिर जूनियर ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, CPO के एग्ज़ाम है, GD कांस्टेबल जो होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में SSC के सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश होते हैं, और इंग्लिश में ये इंपॉर्टेंट एक लेसन है टेंस और वॉइस। हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसका रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फिर रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द MPTS अकेडमी, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप उसका जो है आपको लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। अब जैसे एग्ज़ाम आ रहा है तो मॉक टेस्ट आपको 1 मंथ पहले फ्री में मॉक टेस्ट दिया जाता है। प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग पिछले बार लगभग 30 से 32 मॉक टेस्ट करके गए थे CGL और CHSL के समय, और हर स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देकर आए थे, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि मिनिमम जो है 12 से 13 क्वेश्चंस उन्हें आए थे मॉक टेस्ट से, ठीक है। इट मीन्स कि 12 इंटू 2 यानी कि 24 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स वो मॉक टेस्ट से लेकर आए थे। वो भी हम लोग कब लगभग 30 से 35 दिन हम लोग साथ में पढ़े थे, मॉक टेस्ट का रिवीजन किए थे, और बाकी तो आपको और मेहनत करना ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है बस सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मॉक टेस्ट तो मिलता ही है, और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसे हम लोग जो है पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में हम लोग इसे अब चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को, हर प्रकार के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा। कल हम लोग एक चीज़ ध्यान दिए थे कि पैसिव वॉइस में जब भी हम लोग चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, तो हमें क्या यूज करना है, बीइंग, ये वर्ड, ठीक है, बीइंग। अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई श्याम, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, अ मैंगो इज नॉट बीइंग ईटेन बाई श्याम, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे फुल स्टॉप, ये आपका हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हमें आगे ले आना होता है, इज अ मैंगो बीइंग ईटेन बाई श्याम, ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब इज अ मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाई श्याम, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। हम लोग कल इसे पढ़ चुके थे, आज यहाँ पे रिवीजन हुआ। तो अगर ये रिवीजन का लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, अगर आप इसे अपने थ्रू और लोगों में शेयर करते हैं तो वो भी जो है उससे प्रभावित होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जितना हो सके आप शेयर करिए। अगर आप भी कुछ जानते हैं तो आप भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि एजुकेशन के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।